न कोई आवाज गूंजती थी, न कोई हरकत नजर आती थी, न कोई जानवर था, न कोई परिंदा, बस खामोशी का आलम। तभी एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को पुकारा और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श ए अज़म के करीब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही अनगिनत फरिश्ते रोशनी की लकीरों की तरह चमकते हुए एक जगह जमा हो गए। सब अदब से खड़े हो गए, निगाहें झुकी हुईं। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूं। यह सुनकर फरिश्तों के बीच हलचल सी मच गई। उनके चेहरों पर हैरानी उभर आई, दिलों में सवाल उठने लगे। उन्होंने बड़े अदब से अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर उतारना चाहते हैं जो वहां फसाद फैलाएगी, खून खराबा करेगी, जबकि हम तो हर लम्हा आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं। फिर नई मखलूक की क्या जरूरत है? फरिश्तों की ताज्जुब भरी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा, कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, बस तुम्हें अपनी मर्जी बता रहा हूं। यह कलाम सुनकर फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गुस्ताखी महसूस की और फौरन तौबा करते हुए सजदे में गिर पड़े। सबने माफी मांगी और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाइल, हजरत इसराफील और हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाया। 4 फरिश्ते अदब से हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और मिट्टी उठाने लगे तो मिट्टी दर्द से रोने लगी। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, ऐ जिब्राइल, मुझे कहां ले जा रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं। वहीं से एक ऐसी मखलूक पैदा होगी जो जमीन पर उनका नुमाइंदा बनेगी। यह सुनकर मिट्टी और जोर जोर से रोने लगी। बोली, मुझे मत ले जाइए, मुझसे जो इंसान पैदा होंगे वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उसमें शामिल होंगी। उसके गजब को सहने की ताकत मुझ में नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की यह दर्द भरी फरियाद सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दिल पसीज गया और वो खाली हाथ लौट आए। उन्होंने जाकर पूरी बात अल्लाह के सामने बयान कर दी। फिर अल्लाह ने मीकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी जमीन पर उतरे, मगर मिट्टी ने वही दर्द दोहराया और मीकाइल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ लौट आए। तीसरी बार इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, मगर मिट्टी की पुकार सुनकर उनका दिल भी भर आया और वो भी मिट्टी उठाए बिना लौट आए। अब तक तीनों फरिश्ते खाली हाथ वापस आ चुके थे। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब अजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की, मुझे छोड़ दीजिए, उम्मीद से थी। मगर अजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मिट्टी, इस बार तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मुझे मेरे रब का हुक्म मिला है और मैं उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। यह कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह ताला ने अजराइल अलैहिस्सलाम की फरमानबरदारी से खुश होकर फरमाया, ए अजराइल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया है, मैं तुम्हें इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी देता हूं। अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए रब, जब मैं लोगों की रूह लूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, मैं हर मौत के लिए अलग अलग सबब बना दूंगा। कभी बीमारी, कभी हादसा, कभी बुढ़ापा। लोग तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। यह सुनकर अजराइल अलैहिस्सलाम मुतमिन हो गए। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बारिश की बूंदें पड़ती रहीं, धूप उसे सुखाती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिरकार अल्लाह की कुदरत से
उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस जिस्म को जन्नत में ले जाया जाए। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म उठाकर जन्नत पहुंचा दिया, जहां वो रूह के बिना लंबे अरसे तक पड़ा रहा। इसी दौरान फरिश्ते अक्सर उस जिस्म को देखकर कहते, यही होगा अल्लाह का नुमाइंदा। पम पाम तुस पाम पाम कुस्का थी, मगर फरिश्तों का सरदार आजाजील, जो अभी शैतान नहीं बना था, हर बार ताने कसता, मजाक उड़ाता। कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अल्लाह ने फिर अपने चारों अजीम फरिश्तों को बुलाया और फरमाया, ए फरिश्तों, अर्श ए अजम पर जाओ और आदम की रूह लेकर आओ। चारों फरिश्ते रवाना हुए और कीमती जवाहरात से सजे प्याले में रूह लेकर वापस आए। जन्नत में नूर फैल गया। तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे, मगर आजाजील के दिल में घमंड की चिंगारी सुलगने लगी। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आदम, रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और उसी लम्हे रूह आदम के जिस्म में दाखिल कर दी गई। उनके अंगों में जान दौड़ गई, आंखें खुली, हाथ पांव हिले और वो जिंदा होकर उठकर बैठ गए। उनकी पहली आवाज थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कलाम से बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी की पहली नेमत मिलने पर 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह ताला के सामने शुक्र अदा किया। नमाज पूरी हुई तो फरिश्ते एक खूबसूरत तख्त लेकर आए, जिसे हीरे, जवाहरात और चमकते सोने चांदी से सजाया गया था। अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम को उस तख्त पर बैठा दिया गया। चारों तरफ फरिश्ते अदब, इज्जत और मोहब्बत से झुके खड़े थे। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही लाखों करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का समुंदर फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सिर उठाया तो देखा कि सिर्फ आजाजील खड़ा रह गया है। उसके चेहरे पर नफरत, घमंड और हठ साफ झलक रहा था। अल्लाह ताला ने कड़े लहजे में पूछा, ए आजाजील, तूने मेरे हुक्म को क्यों नहीं माना? आजाजील ने घमंड से भरी आवाज में जवाब दिया, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत ऊपर उठने की है, जबकि मिट्टी नीचे झुकती है। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए था तो आदम को मुझे करना चाहिए, न कि मुझे उन्हें। उसकी ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब को भड़का गई। अल्लाह ने फरमाया, ए नाफरमान, मेरी बारगाह से निकल जा।